हेलो फ्रेंड्स। तो जिंदा हो ना आप सभी? जिंदा ही होंगे। तो मैं आप विकास आप सभी के साथ एक बार दोबारा हाजिर हूँ और आपको एक बात बताकर और भी ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि कल हमने एक और कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन रखा था कि भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला था। और हर्ष की बात तो इससे भी ज़्यादा ये है कि जब हमने 26 तारीख को एक कमेंट सेक्शन रखा था और 27 को जो कमेंट सेक्शन रखा था, उन दोनों ही कमेंट सेक्शन में सबसे पहला जो आंसर दिया वो एक गर्ल ने ही दिया। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि वो उसी गर्ल ने दिया जो 26 तारीख को दिया गया था और 27 में भी दिया था। हाँ दोस्तों, उनका नाम शीतल वर्मा है। तो आप सभी को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्लैप करना चाहिए कि उन्होंने दोनों बार कमेंट सेक्शन में फर्स्ट नंबर गेन किया है। आप भी तेजी से कमेंट करिए ताकि आपका भी नाम यहाँ से जरूर लिया जाए। तो बढ़ते हैं आज के फैक्ट की तरफ। आपने दोस्तों बहुत पार्टी शार्टी की होगी, बहुत ड्रिंक्स व्रिंक्स की होगी, बट आज के ही दिन 28 अगस्त 1898 में पेप्सी और कोका कोला का इन्वेंशन हुआ था, जिसको आप रोज जाते हो दुकान से बोतल लेकर आते हो और पीते हो। उसका इन्वेंशन आज के ही दिन हुआ था। बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। आज के ही दिन 28 अगस्त 2008 में अमेरिका के पहले अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति बने। तो ये अमेरिका के अंदर अफ्रीकी मूल के बने पहले राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने रैलियों का नाम तो सुना होगा। आपने कई रैलियां देखी होंगी, मोटरसाइकिल से, पैदल से और ट्रकों से, कारों से, बहुत सारी रैलियां देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि कार से रैली सबसे पहले कब की गई थी? तो हाँ दोस्तों, आज के ही दिन 28 अगस्त 1904 को कलकत्ता से बैरकपुर तक पहली कार रैली आयोजित की गई थी। था ना बहुत मजेदार। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट जो है वो बहुत ही स्पोर्ट्स क्लास पर्सन से जुड़ा हुआ है। 28 अगस्त 2017 को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमारे देश की स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी चहेती पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल तो नहीं पर हमारे देश का हर्ष नहीं गिरने दिया और हमारे को सिल्वर मेडल दिलाया। हमें उनकी इस कोशिश को और राष्ट्र के प्रति उनके इस कर्तव्य को सराहना चाहिए और उनको और भी अप्रिशिएशन करना चाहिए कि वो भारत के लिए और भी मेडल जीतें। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। आज का जो पांचवा फैक्ट है, आपने बहुत सारी कारें देखी होंगी और एक टोयोटा नाम की कार भी देखी होगी। हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। आज 28 अगस्त 1937 के ही दिन टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन की फॉर्मेशन हुई थी। और टोयोटा एक बहुत बड़ा लग्जीरियस नाम है कार वर्ल्ड के अंदर। और इसकी एक कार और दो कार तो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, वो है टोयोटा आयरिस और टोयोटा क्वालिस। इतनी अच्छी है कि इनको देखते ही बनता है। टोयोटा आयरिस और टोयोटा ऑल्टिस, इन दोनों को अगर आप खुद भी देखोगे तो बिल्कुल रोमांचित हो जाओगे। कार बनाई है, क्या बनाई है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। आज के ही दिन 28 अगस्त 2010 में मुतैया मुरलीधरन, श्रीलंका के एक बहुत बड़े क्रिकेटर, इन्होंने आज पहला टेस्ट करियर की मैच की शुरुआत की थी, जिस मैच को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ डेब्यू किया था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज के ही दिन 28 अगस्त 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम। ये जो स्पीच दी गई थी वो लिंकॉन मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में दी गई थी। और स्पीच की खासियत ये थी कि इस स्पीच में 2.5 लाख लोग सिर्फ सुनने के लिए आए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि हम इतनी सारी सब्जियां खाते हैं, पर दुनिया की सबसे पुरानी सब्जी कौन सी होगी? तो दोस्तों, आपको अगर ये लग रहा है कि आलू दुनिया की सबसे पुरानी सब्जी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही आप आलू बहुत ज़्यादा खाते हो, मैं भी आलू बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की जो सबसे पुरानी सब्जी है वो है मटर। हाँ, पी जो है दुनिया की सबसे पुरानी सब्जी है, जिसको हम मटर पनीर के साथ खाते हैं। और शायद हमने आज खाया, और आपने कब खाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने मटर पनीर कब खाया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन भी रख देते हैं। काफ़ी देर हो गई ना, क्वेश्चन नहीं रखा हमने, अब हम रख ही देते हैं।
तो आप सभी ये बताइए कि भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी बताइए कि भारत की जो पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की तरफ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा काफी समय पहले कि हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति कितनी देर तक कपड़ों पर आयरनिंग कर सकता है। आप खुद ही सोचिए, आपको मैं 1 घंटा बोल दूं, 4 घंटा बोल दूं, 6 घंटा बोल दूं, 10 घंटा बोल दूं, 15, 20, 25, 30, 40, क्या बोल रहे हो सर, इतनी देर तक कौन आयरनिंग करेगा? उसको आयरनिंग करते करते कपड़े ही जला देगा। नहीं दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था, जिन्होंने लगातार 55 घंटे और 5 मिनट कंटिन्यूअस आयरनिंग की थी, और उनका नाम है सुरेश जॉर्चिन। और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था, और इनके नाम दर्ज इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने लगातार 55 घंटे और 5 मिनट तक कपड़ों पर इस्त्री ही करते रहे लगातार। सोचने वाली बात है दोस्तों, हमें 5 मिनट करने में तो आफत आ जाती है, इन्होंने 55 घंटे तक किए। अब आपका आखिरी जो वेट करने वाला दिन है, वेट करने वाला जो समय है, वेट करने वाला जो फैक्ट है, उस पर तो वेट करना ही पड़ता है क्योंकि आपको वेट करने की आदत पड़ चुकी है और अब आपको बोर फील नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के दिन 28 अगस्त के दिन आज नेशनल रेड वाइन डे है। हाँ दोस्तों, आज क्या है? रेड वाइन डे। तो रेड वाइन डे तो है, पर यह मत समझ लेना कि हमें रेड वाइन पीनी है। रेड वाइन डे बस का अर्थ यह है कि आपको कुछ लाल चीजों का बस सेवन करना जो तरल रूप में हो। तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट? बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजेदार होंगे, आपको बिल्कुल मजा आ गया होगा सुनकर, और आपका दिन बहुत अब अच्छा ही हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ऑडियो सेशन में, बट एक बार फिर से आपको दोबारा बता देता हूं कि आप कमेंट सबसे पहले करें ताकि आपका भी नाम लिया जा सके। जिस तरीके से शीतल वर्मा का नाम अब तीसरी बार लिया जा रहा है यहाँ पे, तो आप भी कोशिश करें कि सबसे पहले कमेंट करें ताकि आपका भी नाम इस ऑडियो सेक्शन में दर्ज हो सके। तो सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ऑडियो सेशन में।